गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखते हैं दोबारा से एक बार जनरल हिंदी का सेक्शन। इस वीडियो में महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे कोई भी हिंदी सब्जेक्ट से पेपर हो उसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा काफ़ी। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, ये दोस्तों DSSB का पेपर है। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, इस वीडियो से निश्चित आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया गया है? नीच तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसमें ठीक है। छी कितनी गंदी आदत है राज तुम्हारी, ये भी ठीक है। शाबाश विजय इसी तरह सफल होते रहो, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है दोस्तों? सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पंग, जम्बाल, किन्नरेश, प्रतीर। तो कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा किन्नरेश, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, मुहावरा सीमा से बाहर जाना का अर्थ क्या है? तो इसमें होगा आपका मर्यादा से बाहर जाना, मर्यादा से बाहर होना। नेक्स्ट, निम्न में से अचरज का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अचरज का तत्सम शब्द होता है दोस्तों आश्चर्य। अगला, 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वाक्य काला हिरण बहुत तेज दौड़ता है का भूतकाल में वाक्य क्या होगा? तो इसका होगा काला हिरण बहुत तेज दौड़ रहा था। पहला, काला हिरण बहुत तेज दौड़ता है, या तो वर्तमान में हो गया। काला हिरण बहुत तेज दौड़ेगा, या भविष्य हो गया। क्या काला हिरण बहुत तेज दौड़ता है, या अभी वर्तमान में हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। सोना, होश, जनता, बच्चा। तो इसमें होश, उसके होश उड़ गए, तो ये बहुवचन में प्रयोग होता है। 7वां नंबर, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। व्यक्ति ही की इच्छा स्वयं उसके विपरीत पड़ सकत है, गलत है। स्वयं व्यक्ति की ही इच्छा उसके विपरीत पड़ सकती है, ये सही है। व्यक्ति की ही इच्छा उसके विपरीत पड़ सकती है, गलत। उसके विपरीत स्वयं व्यक्ति की इच्छा पड़ सकती है, ये भी गलत। 8वां नंबर है, प्रवाद का विलोम शब्द क्या है? तो निर्वात। नेक्स्ट है, शब्द व्यापक में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा। तो इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? अधिरथ। अगला देखते हैं, अगला है, चिन्ह एक खालिस्तान चिन्ह एक अभिप्राय की समाप्ति को सूचित करता है, अतएव प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शब्द लाठा लाठी में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दुर्बलता ठीक है, आंदोलन ठीक है, वातावरण ठीक है, मंत्रिमंडल ये गलत है, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। बैल, शिव, पेड़ ये सारे पुल्लिंग हैं, तो स्त्रीलिंग हमारा कौन सा हो जाएगा? कुर्सी। 15वां है लोकोक्ति। अपने दही को खट्टा कौन कहता है? अर्थ क्या है? अपनी वस्तु किसे नहीं अच्छी लगती, अपनी वस्तु सबको अच्छी लगती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है गद्यांश है दोस्तों, इसको पढ़ सकते हैं आप आराम से। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती उसे वस्तुओं से दुख उठाता है। जो दूसरों के पास है वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। इस तुलना में अपने वक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस राह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो भी क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवास को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों को निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा वह अनायास में ही बिठा दिया जाऊं। लेकिन ऐसा ना आज तक हुआ है और ना ही आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश से अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण अपने भीतर सद्गुणों का हिस्सा होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए। ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी इसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या द्वेष को साकार मूर्ति हैं। तो इस पर प्रश्न देख लेते हैं। ईर्ष्या के ऊपर है, ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ये अभी लास्ट लाइन में हमने देख लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है संसार, प्रेम, ईर्ष्या, उन्नति। तो आपने इससे पैसेज से ही देख लिया है कि ईर्ष्या के बारे में कहा गया है, तो ईर्ष्या ही है इसका शीर्षक। 18वां देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो निंदा। 19वां देखते हैं, साकार शब्द का विग्रह संधि का नाम बताइए। श प्लस आकार, दीर्घ संधि।
भीष्मा है दोस्तों। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, दूसरों की निंदा करने से व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। तो इस तरह से दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक अवश्य करें और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। या आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे इंग्लिश, चाहे DSSB का और KVS का, NVS का, UP SSSC, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद दोस्तों।